नसीब, अगर हम उस शख्सियत जिसके बारे में मैं आपको इतना कुछ बता चुका हूँ, आप उस शख्सियत से आपको मिलवा भी देते हैं। ये एक ऐसी दिलकश शख्सियत है जो हर दौर में हर दिल अजीज रहे हैं, और किन किन लोगों के हर दिल अजीज रहे हैं, किन किन लोगों के करीब रहे हैं। वो लोग जो जमाने के फेवरेट थे, जो दुनिया के फेवरेट थे, ये उनके फेवरेट रहे हैं। इन्होंने जो भी किया उसे हमेशा फेस किया। आइए एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं जो हमारे प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा सूट करती है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में बोलते हैं सच, और वो सच, और सच भी बोलते हैं खरा सच, क्योंकि वो खर हैं, खरा सच बोलते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं ज़हमत दूंगा हमारे पाकिस्तान की सियासी समाजी बहुत बुलंद पाए की शख्सियत जनाब मोहतरम मुस्तफा खर साहब। जनाब खर साहब, ये मेरे लिए लम्हात जो हैं, जो मैं आपके सामने बैठा हूं, ये मेरी जिंदगी के यादगार लम्हात, क्योंकि मैं एक शख्सियत के सामने नहीं बैठा हुआ, मैं उस शख्स के सामने बैठा हूं जो शख्स ऐसे ऐसे लोगों की कुर्बत में बैठा है, जो आज पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल मोमेंट फॉर मी कि आई एम सिटिंग विद यू सर। ये आपकी मेहरबानी है नवाज। नहीं सर, ये मेरी मेहरबानी नहीं है, ये वक्त का बड़ा अहम तकाजा है। और आपके जब से बयानात में पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने, अब मुझे पढ़ने लिखने का शऊर आया, और मैंने आपको जब भी देखा है, मैंने देखा है कि आपने गलती भी की हो तो आपने कहा हाँ, और आपने अच्छा भी किया तो आपने कहा हाँ। ये सियासी सोच से बड़ी मुख्तलिफ बात है। आप चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, आप गवर्नर रहे हैं, भुट्टो साहब का चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहा हूं। ये बात जो मैं कहता हूं, भुट्टो साहब जैसे ज़हीन शख्सियत के पॉलिटिकल एडवाइजर, यानी कि ये कितनी बड़ी बात है। भुट्टो साहब जो खुद अब पॉलिटिक्स का एक संबल बन गए हैं, उनके आप पॉलिटिकल एडवाइजर थे। और हजरात, ये वो जगह है जहां हमें इनको ये क्रेडिट देना है कि जहानत जो होती है ना, वो किसी बात की औहदे की नहीं होती, वो ज़हीन आदमी ज़हीन ही होता है। सर, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, जो इस वक्त पंजाब में गवर्नर है सलमान तासीर साहब, आप उसको कैसे देखते हैं एज ए गवर्नर, क्योंकि आप रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि ये इस वक्त बिल्कुल ठीक मोमेंट हो रही है, वो सही सारी सिमत में जा रहे हैं? हरगिज नहीं, मैं ये नहीं कि मैं उनको क्रिटिसाइज करूं, मेरे एक वक्त में बहुत करीबी दोस्त भी रहे, लेकिन इंसानों का कई रुख होते हैं। जी जी, जैसे आप पहले भी एक बात कर रहे थे कि जी मुस्तफ़ा खान साहब, आप मेरे सामने बैठे हैं और आप जो गलत करते हैं या सही करते हैं वो आप उसको मानते हैं। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में सियासत एक कॉन्सेप्ट ही गलत है। सियासत इबादत है, और मैं ये नहीं कहता कि सियासत सिर्फ बहुत ज़्यादा नेक लोग कर सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सियासतदान अगर आवाम के सामने सच न बोल सके और अपने ऐब और अपनी अच्छाइयों को ओन न कर सके, वो सियासतदान नहीं, वो मदारी होता है। नहीं, सियासतदान नहीं है वो। नहीं, सियासतदान नहीं है। सियासत का जो अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है वो कहते हैं वो सियासतदान है। सियासतदान के मुंह से निकली हुई चीज़ पे लोग दोबारा सोचे नहीं, कहें जो कुछ ये कह रहे हो सकता है उसकी सोच गलत है, लेकिन यो ईमानदारी से कह रहे हैं और उसमें सच्चाई है। जब आप बात करें और लोगों को सोचना पड़े कि ये कह क्या रहा है, करेगा क्या, वो सियासतदान नहीं है। वो जैसे मैंने आपको कहा, वो आपने देखा होगा कि पे सड़कों पे दवाई बेचने वाले खड़े होते हैं और बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, उसके बाद दवाई बेच के चले जाते हैं, लोग उनको तलाश करते हैं, वो मिलते हैं। सियासतदान की हर बात जो है उसमें इतना वजन हो कि उसकी ज़िंदगी में और उसके बाद कभी ये कोई ना कह सके कि हमारे सामने गलत है। उसकी बात में वजन हो, उसकी जो पॉलिसी है वो इतनी वजनदार ना हो कि उससे इतनी महंगाई आ जाए कि पब्लिक उस बोझ को उठा ना सके। वो पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसीज हमेशा हुक्मरान वो बनाते हैं कि वक्ती तौर पे अगर तकलीफ हो तो उसके लॉन्ग टर्म मफाद हैं, मफाद हो, और उनको सदियों तक लोग याद करते हैं। ये जो हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें हैं जिनको आज आप देख रहे हैं, इनकी सिर्फ एक वजह है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, एक तो उनमें अहलियत नहीं है और हिर्स है। हिर्स बीमारी है।
सही। जिन लोगों को अल्लाह हिर्स दे देता है वो बादशाह भी बन जाए तो फकीर है। ये असद नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये आपने देखा फकीर क्या होता है, इंसान होता है, सही। लेकिन फकीर का हाथ हमेशा ऐसे होता है। हुक्मरान का हाथ कभी ऐसा नहीं होता, हुक्मरान देने वाला होता है, लेने वाला। तो अगर आपको कुर्सी की लालच भी ना हो, हमारे 90% सियासतदान जो नाकाम हुए और तबाह हुए वो उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। वो है जिनको मैंने कहा कि वो हिर्स, लालच और कुर्सी की मोहब्बत से पाक हो। पाक और वो है तो फिर ये ऐसा आदमी कहां से लाएंगे हम जो बहुत कुर्सी है। की मोहब्बत ही ना हो। खुदा आप ये बताओ, यही आप गलत कह रहे हैं। आप पाकिस्तान के लोगों को जानते नहीं। पाकिस्तान के लोगों की ताकत और पाकिस्तान के लोगों की जो है अहमियत, वो मैं आपको एक लफ्ज़ में बयान करता हूँ। जी। आप ये बताएं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे फिर रहे हैं, बीए है, एमए की डिग्री है, लेकिन उनको खाने को कुछ नहीं। किसी न किसी तरीके से वो अपने कोई चीज़ें बेच के या माँ बाप उधार मांग के उनको या मिडल ईस्ट भेज देते हैं या यूरोप भेज देते हैं या अमेरिका भेज। जब वहां से आते हैं तो वो लाखपति और करोड़पति बन गए। अगर उस कंपेटिटिव वर्ल्ड में पाकिस्तानी जाके अपना मकाम और इज्जत पैदा कर सकता है अपनी मेहनत से, अपनी अकल से, लेकिन हमारे मुल्क में उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। और क्यों नहीं होती? इसलिए कि यहाँ मेरिट नहीं। यहाँ जब तक कोई जरदारी साहब का बंदा ना हो, मुस्तफ़ा खर का कोई बंदा ना हो, या कायम अली शाह का बंदा ना हो, किसी का भी हो, अगर वो है तो वो अगर उसमें सारी बुराइयां हैं तब भी वो ऊंचे से ऊंचे मकाम पे पहुंचे। लेकिन जिस शख्स में खुदादाद सलाहियत है या उसमें कॉम्पिटेंस है, अल्लाह ने वो तमाम चीज़ें पूरी की हैं, वो कहीं फिट नहीं होता, वो धक्के खाता रहता है। जब तक आप इस मुल्क में, ये मुल्क आज़ाद तो इसलिए कराया था ना कि जो अंग्रेज़ थे वो अपनी पसंद के लोग जो उनके मफाद के लिए होते उनको अहमियत देते थे, जागीरें भी देते थे, ओहदे भी देते थे, लेकिन मेरिट नहीं था। ये तो समझ में मेरी आगे बात, लेकिन ये सिस्टम जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, इस सिस्टम का एक हिस्सा आप खुद भी रहे हैं। ऐसे सिस्टम में आपकी हुकूमत भी रही है, आपके उसमें गवर्नर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, और इन्हीं मसाइल में रहे हैं आप। मसाइल भी यही फर्क है। मैं आपको इसका बताना चाहता हूँ। आज तक अगर पंजाब की तारीख में लोग याद करते हैं तो वो नवाब कालाबाग को याद करते हैं, मुस्तफ़ा खर को याद करते हैं, और या मियाँ साहब को भी एक हद तक, मियाँ शहबाज शरीफ। और क्या हुआ था? इसलिए कि जब मैं गवर्नमेंट में था, ये कोई मतलब हिस्ट्री की बात है, और ये आप जा किसी को पूछ लें, 6 महीने के बाद मैंने गवर्नर हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि आज के बाद अटक से लेके और सादकाबाद तक हर पंजाबी जो रहता है, अगर उसकी कोई अंगूठी या उसकी कोई चीज़ चोरी हो जाए तो मेरे गवर्नर हाउस में आकर मुझसे वसूल करें। इसलिए कि और यानी आपने कहा कि गवर्नर हाउस आए और वो चीज़ मुझसे आके ले जाए, क्योंकि तो आपको ये यकीन था कि वो चीज़ चोरी होके वहीं आएगी? नहीं, मुझे ये पता था कि मैं गवर्नर हूँ। अच्छा। और अगर मैं लोगों को, उनको रात को सोने की, ये नहीं है कि वो आराम से सो सकें, और उनकी जान और माल महफूज नहीं है, तो लानत है मेरे गवर्नर रहने पे। तो मैंने ये सारा कुछ किया था और कामयाब हुआ। बहुत अच्छी बात की आपने ये फरमाया कि आप वो चीज़ों की जिम्मेदारी आप ऑन कर रहे थे कि भाई क्योंकि मैं गवर्नर हूँ, मेरी स्टेट है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मेरा यहाँ पे बात सुनो, यही तो हुकूमत करने का एक तरीका जो मैं आप कह रहे थे ना, सियासत गलत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को जाके वो पूछते थे लोगों का हाल। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसके जाके पूछा कि जी आपको क्या तकलीफ है? तो उसने कुछ बुरा भला कहा और कहा कि हज़रत उमर की हुकूमत है, मुझे ये तकलीफ है। तो उसने कहा बीबी, हज़रत उमर तो वहाँ बैठे हैं, उसको पता भी ना हो। तो उसने कहा कि अगर वहाँ बैठे हैं और मेरी हालत का नहीं पता तो फिर वहाँ बैठे क्यों? तो ये है हकमियत। और इसी और ये हो सकता है दुनिया में, ये हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है ये। हमारी पुलिस देखें इतनी अच्छी है कि नहर में पंजाब में लोग नहा रहे हैं, वो नहाते हुए लोगों को बाहर निकालते हैं, उनसे कहते हैं कपड़े पहनो, हमने तुम्हारी तलाशी लेनी। ये पुलिस का कसूर नहीं है, कांस्टेबल खराब नहीं। हर जगह पे बुराई के जिम्मेवार ऊपर वाले लोग होते हैं, नीचे वाले। जैसे फैशन के जिम्मेवार शोबिज के लोग होते हैं, शोबिज के लोग होते हैं, क्योंकि वो ऊपर है, लोग उनको देखते हैं। वैसे ही कहते हैं जी हमें मधुरी जैसी वो कमीज बनाते हैं जो फलानी जगह पहनी थी, या ऐश्वर्या राय जैसी। और कैरेक्टर, ऐश्वर्या राय का आपने जिक्र किया, आपके जहन में कहीं है ऐश्वर्या राय? मेरे जहन में सच्ची बात ये, देखें
मैं नहीं, मैंने कहा ना, आपने मेरी माधुरी बात तो और सुने। दोनों उन्हीं औरतों का जिक्र किया जो मैं- सबको पसंद है। मैं सख्त हुस्न परस्त हूँ, खूबसूरती को मैं एडमायर करता हूँ। ये तो अच्छी बात है। खूबसूरती फूल में हो, जानवर में हो, औरत में हो, मर्द में हो, खुदा की किसी बनाई हुई चीज में। जो लोग खूबसूरती को एडमायर नहीं कर सकते वो तो हैवानों से भी बुरे हैं। क्या लेकिन बात हाँ, है, क्या बात है। फिल्म में या शोबिज़ में जब मेरी आइडियल थी, थी। अब इस दुनिया में नहीं, अभी भी है, और वो उनकी जो एक लार्ज साइज फोटोग्राफ है वो मेरे बेडरूम में हर वक्त रहती है, मधुबाला। वो थी मधुबाला। देखिए, मैं मुझे मुझे तो देखिए इधर मेरे और आपके ख्यालात कितने मिलते हैं और औरतें कितनी मिलती हुई हैं। हाँ हाँ, ये बात। आपको औरतें किस किस्म की पसंद है? दिलेर, बेबाक, ज़हीन, ये सिर्फ खूबसूरत? किस किस चीज के लिए? अब ये एक नहीं, सवाल है। देखें, हाँ, नहीं, ये सवाल अगर है अगर आप ये किस चीज कहें के लिए। आइए मैं कि बताता हूँ आपको इसका अगर जवाब। बीवी की सूरत में दिलेर, बेबाक, बहादुर और ये सारी खूबियां, तो फिर तो जूते खाने हैं ना आपने। वो हाँ, मारेगी कि सही नहीं, सही छोड़ेगी है। आपको? मतलब ये आपको ये बीवी में ये क्वालिटी नहीं चाहिए। नहीं, बीवी में ये चाहिए। क्वालिटी में आप किस में चाहिए ये? गर्लफ्रेंड में? नहीं नहीं, हर इंसान में चाहिए। नहीं, ये तो औरत यार का दिलेर होना। बात तो सुनो, मेरी गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। मुझे मालूम है, गर्लफ्रेंड का आपके पास सिस्टम ही नहीं है। हाँ ना। अब ये शादी कर लेना मेरे नजदीक एक बेहतरीन काम है। मैं इसके हक में हूं। आप अब तक वैसे शादी कितनी कर चुके हैं? आप इतने सच्चे इंसान हैं तो आप बता सकते हैं। एक से ज्यादा किया क्या आपने? एक मुझे से ज्यादा तो नहीं, 100 होती आप है। नहीं, बात सुने। आपने मुझे कोई मेरी सोशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है ताकि मुझे आप ये इनाम देना है, ये क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि एक इंस्पिरेशन मिले, सच बोलने की सोसाइटी हो। इंस्पिरेशन, मैं किसी सूरत इस सोसाइटी को इनकरेज नहीं करता कि आप ज्यादा शादी करें। हमें जो पैगाम देना चाहिए हाँ, वो ये है कि कोशिश यही करें कि एक बीवी हो, उसी में से बच्चे हों, और उसके साथ जिंदगी अगर अच्छी तरीके से गुजरती है तो दूसरी औरत की कोई जरूरत नहीं। ख्वातीन हज़रात, बातें आपके साथ होती रहेंगी और अभी तो बातों का सिलसिले का वो दौर है जिसमें हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। अभी मैंने बहुत सच बोलना है, अभी खर साहब ने बड़ा सच बोलना है और अभी आने वाले एक और मेहमान ने सच बोलना है, तब कहीं जाके कंप्लीट होगा हमारे आज के प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, घर में ही रहिएगा, घर में रहा करें, आजकल बाहर निकलने का वक्त नहीं है। थैंक यू। वेलकम बैक। वापस आ गए। हमने कहा था ना हम बहुत जल्दी वापस आएंगे, हम वापस आ गए और हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब मुस्तफा खर साहब। कोई तारुफ, कोई लफ्ज़ इनके बारे में कहना बिला वजह होगा, इसलिए कि आप इतनी मारूफ शख्सियत हैं और हम दोनों बैठे हुए इस वक्त डिस्कस इस बात पे कर रहे थे कि हमें जो पसंद है, हम जो अच्छा समझते हैं, हम जो हमारे लिए अच्छा है, हम वो करते हैं, इसलिए कि ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी शख्सियत की। उसमें किसी की अख्तलफी ना हो, कोई दूसरा इंसान परेशान ना हो, बस इतना ख्याल रखना पड़ता है। और खर साहब ने ये सारे ख्यालात रखे हैं। खर साहब, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये बताइए कि आप पैदा कब हुए? मैं 1937 में पैदा हूँ, 2 अगस्त को। लियो आपका स्टार है। लियो जी। शेर? पता नहीं, जैसे ही है। शेर है। हाँ। शिकार खेलना आपकी मतलब आदत भी है? शिकार खेलना हमारे लिए एक हमारा खानदानी विरसा था। जाहिर ये है, सब कहते हैं। जागीरदारों में होता है। हाँ, उस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हमारी थी। मेरे वालिद की 50,000 एकड़ जमीन थी, माश। तो शिकार भी हमारे अपने थे, सब आपने कुछ जमीनें गरीबों में तकसीम की है? कुछ देनी पड़ी है। अयूब खां के वक्त में भी तकसीम की है अच्छा, और जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त में भी तकसीम की है बहुत गरीबों में। हाँ। अपनी जमीनें बांटना बड़ी बात है। गरीब भी लेते हैं, तो बाप जो आगे जमीन का मालिक हो उसको तो जमीन वो मिल ही नहीं सकती, सही बात। तो उनको दिए। तो अब तो हमारे पास थोड़ी जमीनें हैं, गुजारा है। शिकार खेलते हैं, लियो स्टार है आपका। लेकिन अब जो ना, मैं पहले शिकार करता था, लेकिन शिकार में मैं हमेशा उतने जानवर का शिकार करता था जो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है हमारे खाने के लिए, पीने के लिए। अब मैं शिकार की प्रोटेक्शन करता हूँ। अच्छा। अब पंजाब में मेरे पास ओहदा भी है, मैं चीफ ऑनरी गेम वार्डन हूँ पंजाब का। और इसके अलावा मैंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा इसके लिए जानवर और परिंदों को जिंदा रहने के लिए बनाया, एक नेचुरल आपने नेचर। atmosphere और उसमें मैं साल में तकरीबन 700 मन गंदम डालता हूँ। वो वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ, इसलिए कि हर तरफ तो नहीं है, अगर मेरी ज़मीन से वो निकल के जाते हैं लोग मार लेते हैं, तो उनकी जज़ा ताकि ये उन्हें पूरी जाना ना पड़े। हाँ, मैं इसको खैरात समझता हूँ और मुझे खुशी होती है
कि जब मैं अपने फार्म पे जाता हूँ गाड़ी में, मैं हॉर्न करता हूँ और जंगली जानवर और परिंदे बाहर निकल आते इतना गंदुम 1 टन आप देते हैं, हैं। हाँ, मैंने कितना तो आपने कहा नहीं, कितना? उनको ग़िज़ा मिलती है। कितना कितना? जब पीक सीजन होता है और बाहर से आए होते हैं 5 से 7 मन, आगे रोज रोज जो, हाँ, 5 से 7 7 मन मन रोज? चंद दिनों के लिए, चंद दिनों लेकिन बाद में तकरीबन 1 मन रोज 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 होता है? रोज रोज। और जिस दिन इस मुल्क में जानवर और परिंदे जो हैं उनका पेट भर जाएगा तो आवाम का भी भर जाएगा, क्योंकि जो शख्स परिंदों के लिए, बेज़बान चीज़ों के लिए दिल में मोहब्बत और सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, वो हो नहीं सकता कि इंसान के लिए ना हो। ना हो ये चीज। जी। अच्छा सर, फीमेल सिंगर्स में पाकिस्तान दुनिया के अंदर बरसगीर के अंदर आते कई ममालिक, इनमें कौन सी आपको आवाज सबसे अच्छी लगी है? मैंने लता की ये खूबी देखी है कि वो बहुत सादी है और बिल्कुल उनमें कोई बनावट नहीं है, कुछ नहीं है। और जिनके साथ उनकी दोस्ती ताल्लुक में, मेरे साथ दोस्ती नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों की वजह से मुझे मिली थी। दुबई में मिला था, मैं लंदन में मिला था, तो मुझे ये उनकी सादगी पसंद आई थी। सादगी बहुत है उनमें। सादगी बहुत है। इसका मतलब हमारी खवातीन में सादगी नहीं है, जो हमारी female है। ज़्यादातर नहीं है ये, ज्यादातर नहीं है, शो ऑफ करती है अपना। ज़्यादा बहुत शो ऑफ करती है। मैडम को तो खैर आपने बहन बनाया हुआ था। जी हाँ, मैं और कौन थी ऐसी खवातीन जिनको आपने बहन नहीं बनाया हुआ था और सुनते थे उनके गाने? मैं फरीदा खानम को सुनता था, फरीदा खानम, तसव्वुर खानम को। उनको तो कुछ नहीं बनाया हुआ था। जी, उनको तो कुछ नहीं बनाया हुआ था बहन वगैरह। अगर आप उस लिहाज से कहते हैं तो मेरी सारी बहनें हैं, मेरा किसी के साथ कोई नाजायज़ सोच नहीं थी लेकिन उनके साथ रिश्ता ऐसा। अच्छा, मधुबाला इतनी फेवरेट रही, उनसे मुलाकात हुई सर आपकी? बिल्कुल। ओए, मैं ये अफसोस मैं- रहा हो। नहीं, मैं छोटा था उस वक्त। मधुबाला के जमाने में भी छोटे हाँ थे? हाँ, मधुबाला मुझसे बहुत बड़ी थी। मतलब कितनी बड़ी होंगी? कभी इस पे उनसे डिस्कशन? देखो, मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था, वो हीरोइन आती थी। सर हीरोइन तो अभी हमारी एक हीरोइन ने मुझे बताया इसी प्रोग्राम के इंटरव्यू में कि वो 14 साल की उम्र में हीरोइन आ गई थी। मेरे ख्याल गलत बयानी की होगी 14 साल की उम्र में हीरोइन नहीं। मेरे ख्याल में आमतौर पे उस वक्त तो 18-19 साल की उम्र में आती थी हीरोइन। अब शायद कुछ कम भी आती है। मधुबाला में आपको क्या चीज अच्छी लगती थी? मतलब फेस, आंखें, मासूमियत, या उसके चेहरे का हुस्न का गुरूर? यार, जब आप किसी को पसंद करें या इश्क करें तो फिर उसकी हर चीज़ पसंद आती है, और जो ना पसंद हो कुछ भी नहीं पसंद आता। लेकिन दुनिया जो बात करती, टाइम्स पे आया था मधुबाला के मुतालिक। मतलब अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो आपको उसकी हर चीज पसंद होती है ना, ये कहना Naturally। चाह रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ। लेकिन उसके माँ बाप पसंद नहीं होते आपको? जी उसके माँ बाप पसंद नहीं होते लड़की? हाँ, जो माँ बाप शादी में डोमिनेट करते हैं अपनी बेटी को, हाँ, मिलने नहीं देते। और नहीं मिलने नहीं देते, मिलने देते हैं, लेकिन बेटी को मशवरा ये देते हैं कि बेटी खावंद को जूती के नीचे रखना। ये और कैसी उनको बदतमीजी वाली बात है? हाँ, और जब भी जरा खावंद और बीवी की लड़ाई हो, कहते हैं आपको क्या जरूरत है इसके साथ रहने की, आओ अपना घर बैठो, आपको और खावंद बहुत। तो उनको तो मैं पसंद नहीं करता। लेकिन जो माँ बाप अपनी बेटी को ये तरबियत दे के भेजते हैं कि आप जा रही हैं वहाँ, तो वहाँ आपका वही घर है, वही जीना मरना है, और उनको वहां से मर के निकलना हाँ। या मार के निकलना? हाँ, मार के निकल। मार के निकलना, दो ही बातें होती है। अब कोशिश ये करना कि जल्दी मारना हो। जल्दी मार के आ जाओ। मार जाओ। जो जल्दी मार के वापस आती है उसको मैके से शाबाशी मिलती है, शाबाशी मिलती है, जायदाद भी ले आती है, जायदाद भी ले आती है, और और बच्चे वहीं छोड़ आती है। हाँ, बच्चे वहीं छोड़ होती है, आगे फिर खावंद भी अच्छा मिल जाता है। तो आगे खामिद अच्छा मिल जाता है। अच्छा खैर, ये बताइए, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में तो मधुबाला, पाकिस्तान में कौन सी हीरोइन आपको ऐसी लगती है कि मधुबाला के अनकरीब थी, करीब थी? मेरे ख्याल नहीं थी वैसे, लेकिन अच्छी आपने है, बड़ी गौर से देखी होगी खूबसूरत। इंडस्ट्री हाँ, खूबसूरत को। आप पंजाब में गवर्नर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो जी, आपने तो मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बड़े भी गौर से मिला, देखी मैं होगी। उनसे मिलता भी था, मैं उनको खानों पे भी बुलाता था, मेरे घर भी आती थी, कौन आते कौन आती आते थी? आते थे, सब आते। जब जी, सपोज शबनम के साथ मेरी शबनम मुलाकात बहुत हुई अच्छी, थी। आप शबनम आपको अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी, मैंने कब कह रहा हूँ। फिर इसका पता नहीं लगा कि वो आपको अच्छी लगी है? तो मैं किसको बताता। मतलब आपकी शादी, हर बात पता लग जाती है, ये बात पता देखिए, नहीं। शबनम एक शरीफ औरत थी, शादीशुदा थी जब मेरी ठीक, ये पहले, ये लेकिन उसकी मजबूरियां बता रहे हैं। लेकिन नहीं, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत खूबसूरत बहुत थी। attractive। मैं उनको एडमायर करता था, इस बात में कोई शक नहीं। नो डाउट आर्टिस्ट भी बहुत प्यारी थी। जी, आर्टिस्ट भी। फिर इसके अलावा सर? इसके अलावा और कौन सी थी? तो वैसे कोई खास ऐसी नहीं थी जिनको मैं एडमायर करूं, लेकिन बाकी सबसे उस जमाने की थी। नैयर सुल्ताना थी, शमीम आरा थी, शमीमा, और ये सब अगर आपसे अगर बड़ी? अगर अगर मैं आपको ये एडमायर, आपसे सब आपसे बड़ी थी? तकरीबन आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ज्यादा उस वक्त एडमायर करता था सबिया खानम को। सबिया, क्या बात! वो बड़ी खूबसूरत औरत थी, वाह, और सबिया खानम एक अच्छी खातून थी, बात करने decent। में भी डिसेंट औरत थी, और उसने जिंदगी भी अपनी बहुत डिसेंट गुजारी। अब इस क्या? वक्त मौजूदा दौर की जो खवातीन हमारी इंडस्ट्री में हैं, आपकी नजर, क्योंकि एक अच्छी
नजर है और एक तजुर्बे की नजर है, तो इस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा चेहरा है जो आप समझते हैं कि काबिल तारीफ है? सारी अच्छी हैं यार। मैं अब ज़्यादा देखता नहीं हूँ फिल्में, टाइम नहीं मुझे मिलता। तो मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ। अभी कौन? टीवी तो देखते होंगे। आप मुझे बता दें कौन है, आप मैं समझूंगा कि आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। टीवी में बहुत सारी खूबसूरत लड़की है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बड़ी खूबसूरत, बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी टैलेंटेड लड़की है। लड़कियां हैं। लड़की है, बिल्कुल है। और उनको टीवी आपकी नजर में है? ये है। अच्छा, हम क्योंकि आपने कहा कि अच्छी बातें करने वाली हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाली हैं, अच्छी सोच रखने वाली हैं, बहुत अच्छा बोलने वाली हैं, तो हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको एक ऐसी मेहमान से अपनी मिलवाएंगे जो अच्छी गुफ्तगू भी करती हैं, अच्छी बात भी करती हैं, अच्छा अंदाज भी रखती हैं, टेलीविजन के ऊपर बहुत शानदार एंकर हैं। तो यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। मैंने आपको फिर बताया, मेरी मजबूरी है, मुझे ब्रेक लेना ही है क्योंकि मैंने इनसे चेक लेना है। और ये चेक जब देंगे जब हम ब्रेक लेंगे तो कमर्शियल लेंगे, कमर्शियल वालों से पैसे लेंगे, हमें देंगे और फिर हम खुशहाल रहेंगे। तो इस खुशहाली के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम दोबारा आ गए और अब हम उस मेहमान को बुलाने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए मैंने आपसे ब्रेक से पहले उनका थोड़ा सा तारुफ किया था। मैं समझता हूं कि मौजूदा वक्त में वो ही एक ऐसी मॉडल हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहीं भेजा जा सकता है, किसी भी एग्जीबिशन में, कहीं भी, किसी भी रैंप पे। आपकी भरपूर तालियां तशरीफ लाएंगी मोहतरमा ZQ। सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे रेस्ट चाहिए क्योंकि उमर शरीफ सर ने इतनी कॉम्प्लीमेंट की है कि मुझे पानी चाहिए और मैं अब स्पीचलेस हो गई हूँ। मैं माचिस भी फायर ब्रिगेड बुलवा देता हूँ। मगर माचिस के साथ साथ मिट्टी का तेल भी चाहिए होता है सर। अच्छा, और खाना पकाना इतने फायदेमंद भी चीज है ना, हीटर भी चलते हैं सर्दी में। पेट्रोल से काम चलेगा? डीजल, आजकल महंगाई आपको पता है कितनी है। डीजल से काम चलेगा, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। अच्छा, तो क्या आजकल डीजल पे हैं आप? नहीं, सीएनजी पे है, मैं अपनी पेट्रोल पे अम्मी है, की किस पे दुआओं है? पे हूँ, अम्मी की दुआओं पे हूँ। अम्मी की दुआओं पे है? बिल्कुल। मतलब ऑक्सीजन के बाद अम्मी की दुआओं पे? बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस। आप क्या समझती हैं, जब मैं आपका तारुफ कर रहा था तो मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि आज मेरी जिंदगी का बड़ा दिन है कि एक तो मैंने खर साहब को बुलाया। खर साहब थोड़ा सा मेरी तरफ भी देख लें। अब पहले तो आप मुझे ही देख रहे थे। नहीं, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपके पास वैरायटी नहीं, थी। पहले ये बताया कि आपने इनको इतनी देर से क्यों बुलाया? मुझे 1 घंटा पहले अकेले को बिठाया आपने। पहले ही बता सर, मैंने आपको एकदम फ्रेश करना था। अच्छा। पहले मैंने आपसे सारी गुफ्तगू करी, वो इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू हो नहीं सकती थी। अब गुफ्तगू वो होगी जो ये चाहेंगे, आप चाहेंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने तो अब आपने एक आधा मरतबा मेरी तरफ जरूर देखना भी अगर अगर मौका, ताकि अगर फुर्सत मिली तो वादा नहीं करता। वादा नहीं है, फुर्सत मिली तो सर मैं भी आप पे छोड़ रहा हूँ कि अगर आपको फुर्सत मिले तो। ZQ, जी इतना आपका नाम इंग्लिश है कि मैं पहले सोच रहा था कि यार कि ये लड़की कौन है। ZQ ऐसा नाम रखा हुआ है, कस के नाम इंग्लिश का। मैंने नहीं रखा हुआ, ये लोग मुझे कहते हैं क्योंकि ज़ैनब कयूम बहुत लंबा है, बस के आगे अगर आ जाऊं, खुदा ना खास्ता जब तक ज़ैनब कयूम कहेंगे तो काम खत्म हो मतलब किसी जाएगा। ने आपको आवाज देनी, ज़ैनब कयूम बचना, इतनी देर में आप तो बच नहीं सकते। खत्म ना, ओवर गेम। क्योंकि जो बैगन चला रहा है वही तो चला रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए ZQ जो है वो शॉर्टकट में आपने किया ZQ। मुझे मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़ैनब, जो मेरा असल नाम है। बहुत अच्छा। तो इनको भी शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? MQ, MK हो जाएंगे। कहते हैं MK कहते हैं आप? कहते हैं। देखिए ना, मिस्टर खर भी हो सकता है, मुस्तफा खर भी हो सकता है। अच्छा, आप दोनों को अब मैं शॉर्ट नाम से वो करूंगा, मिस्टर MK। ZQ एक मॉडल है, आपने इनको डेफिनेटली देखा होगा प्रोग्राम में। इनसे पूछिए, हमने सफर इकट्ठे किया। बिल्कुल याद है ना? बिल्कुल याद है। देखा, हमें इतने टैलेंटेड और खूबसूरत चेहरे कभी नहीं भूलते। एक ही दफा सफर किया हमने इकट्ठे। जी, आपने सफर किया इनके साथ? जी। मैंने क्या सफर किया? जहाज में सफर किया। अच्छा, जहाज में सफर किया। जहाज में सफर तो किया, मतलब ट्रैवलिंग की है। ट्रैवलिंग की। सफर नहीं कहे ना उसे। नहीं। वो सफर से फिर वो
जहन वो हो जाता कि यार इन्होंने सफर किया, पता नहीं क्या सफर कर बैठी बेचारी। नहीं, बहुत खुशगवार ट्रैवल किया है। वो क्या, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग आई थिंक कराची से लाहौर आ रहे थे कि लाहौर से कराची जा रहे थे? बहुत छोटी फ्लाइट होती है, घंटा 20 मिनट लेकिन की। आप भूल गई, पहले हम दुबई से कराची आए थे, फिर कराची से दुबई। आपको याद नहीं है? टिकट तो इन्होंने बनवाई है। नहीं नहीं, तो वो बता रहे हैं हम पहले दुबई गए थे, फिर दुबई से कराची आए। अच्छा, पता जा रहा गए नहीं, आ रहे थे हम, आ रहे थे दुबई से। अच्छा, जीक्यू जो एक बड़ी तेज तर्रार खातून है, वो मैं सिर्फ ऑन सेट होती थी। अभी आप देखिए मैं कितनी अब बड़ी sweet, मासूम है। मासूम मिस्कीन, आप देखिए जरा मुझे। और खर साहब के साथ बैठी हुई हैं और मासूम हो गई आप। बिल्कुल। खर साहब, आपके साथ बैठ के औरतें मजलूम क्यों नजर आती हैं? जी, आपकी नजर में होगी, वैसे तो नहीं, मैं अपनी नजर की बात कर रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ तो आपके साथ जो औरत बैठी होती है मजलूम लगने लगती है। अच्छा, मुझे किसी ने ये पहले ये नहीं कहा। उनकी कमजोरी है फिर। किसकी? खर साहब की? नहीं नहीं, औरतों की। औरतों की, क्योंकि मजलूम मुझे तो की। बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हम मतलब कि मैं उमर शरीफ सर के साथ बैठी हुई हूँ और मैं हमारे मुल्क के एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है और हम तीनों डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जी हैं हाँ। और हम कोई इंटेलिजेंट बातें भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बिल्कुल, तो हमें करनी चाहिए। तो करें हम। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, आप शुरू कर लीजिए। मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। अच्छा, देखिए, खर साहब ने तकरीबन 7 शादियां की, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन। और मैं अभी तक सिंगल हूँ। गलत गलत। कितनी है? जी, कितनी है? मैंने कहा एक से ज्यादा की, लेकिन 7 नहीं है। नहीं, एक साथ नहीं किया आपने। मैंने कहा एक से ज्यादा की। सर, एक से ज्यादा तो 100 भी हो जाती हैं। नहीं, वो नहीं, वो नहीं है। 6, 5, शायद 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 6। हाँ, शायद 5। 6। अच्छा अच्छा, शायद 6। सर, आपके बच्चे जो हैं, जो कि आप इसमें जरा देखिएगा कि आपके जो बच्चे हैं, सबसे बड़े की उम्र क्या है और सबसे छोटे की उम्र क्या है? सबसे छोटे की उम्र है 1.5 साल। ये तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है। अब माशाल्लाह। तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं हैरान नहीं हो रहा। फिर? मैं उस बच्चे की किस्मत पे रश कर रहा हूँ कि जो इतने बड़े घराने में पैदा हुआ। सर, ये हैरानगी का एक्सप्रेशन था, ये दिन ना वो 1.5 साल का है। नहीं, मेरी बेटी है वो। माशाल्लाह, आपकी बेटी, अल्लाह उसके नसीब बहुत शानदार करे और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को एक अच्छी बेटी मिली हो। मैं तो ये दुआ करता हूँ। किस्मत अच्छी इनकी है। एक बेटी मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। अच्छा, बिल्कुल। चलो, आप इनकी एक ही बल्कि अब्बा दो नहीं कि तीन। आपकी सहेली के डैडी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बल्कि हमारे उन पे बात भी हुई थी जब हम जा बिल्कुल रहे साथ। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, ये कैसी बात है, जो बराबर में बैठे 6 शादी है, आपकी एक शादी नहीं? अल्लाह जोड़ियां बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह जोड़ियां तो बनाता है, लेकिन कुंडे तो खुद ही फेंकने पड़ते हैं। मैं तो बहुत रिलीजियसली जी बिल दे रही हूँ, कुंडे नहीं मैंने फेंके तो पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपकी शादी कहीं इसलिए तो ज्यादा लेट नहीं हो गई कि आप जिस तरह लड़ती हैं टेलीविजन पे, कौन औरत होगी ऐसी बहू लाने का रिस्क लेगी जो आग ही लगा दे, तबाही फेर दे? आप तो सास को तबाह कर देंगी स्कैंडल बता बना के। मगर पता है क्या, मैं फिर बची हुई हूँ। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, जो मुझसे डरती हो, जो मुझे जानती भी नहीं और उन्होंने एक प्री कंसीव नोशन बनाया हुआ है। मुझे ऐसे खानदान में जाना है जो पढ़ा लिखा हो, जिनको समझ आए कि शोबिज एक चीज है, ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी बिल्कुल एक अलग चीज है। अच्छा, आपकी नजर में मुस्तफा खर साहब और मुस्तफा खर साहब, आपकी नजर में ये एक, तो हम ये बात करते हैं अपने गेस्ट के साथ कि आपकी नजर में ये कैसे सियासतदान है? भाई, ही इज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब। पंजाब। कोई वजह है जिसकी वजह से आई थिंक इनको भुट्टो साहब सोना मुंडा भी कहते थे। सर, ये बात सही है? सोना मुंडा 2-3 लोगों को कहते, एक हफीज पीरजादे को कहते थे, मुझे कहते थे। लेकिन ये है कि भुट्टो साहब ने एक वक्त में मुझे अपना जानशीन भी आपको बताया कि आप उनके जानशीन हैं? भुट्टो साहब ने खुद कहा था, खुद कहा। बार तो पूछा था। लेकिन ये मेरे लिए ये नहीं कि मैं उनका जानशीन बनना चाहता हूँ या बना हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ऑनर थी कि भुट्टो साहब मेरी इतनी इज्जत करते थे, वो इस काबिल मुझे समझते थे कि मैं उनकी जगह पर बैठ सकता। बस, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। छोटी मोटी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि भुट्टो साहब जैसे ज़हीन आदमी अगर आपको कहते थे कि आप उनके जानशीन हैं, तो इसका मतलब है समथिंग। एक किसी और को नहीं कहा था, एक मुझे कहा था, एक मिराज मोहम्मद खान को कहा था, मिराज मोहम्मद खान, और किसी को नहीं कहा। वो भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है हमारे, बहुत सीनियर, और सीनियर हैं, ऑनेस्ट, बेबाक और बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी कि 6 शादियां इन्होंने की हैं आपकी सहेली के अब्बू ने? एक
ऑनेस्ट बात है कि इस वक्त मैं सिर्फ इनसे एक जो दरखास्त करना चाहती हूँ, शादियों की नहीं, मेरे दिमाग में जो वही चीज़ें के जो दिल में है, आप वो है दरखास्त कि ये करना चाहती होंगी यकीनी तौर पे कि अब खुद ना पाकिस्तान करें। को सही कर दीजिए प्लीज। बस तालीम भी नहीं बची। बिल्कुल, क्या हुआ है? हमारे पॉलिटिशियंस आप कुछ तो कर इनसे ले, ऐसे कह रही हैं पाकिस्तान को जैसे- सही कर दें जैसे पाकिस्तान इन्होंने खराब किया था। नहीं, हमारा खराब मदद नहीं कीजिए। किया, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप सियासत में हैं तो लोग आपसे यही तो बिल्कुल। रखते हैं कि सियासत में रह के आप मुल्क और कौम के हालात ठीक करें। जो नहीं करें तो फिर फायदा क्या हो सियासत में। लेकिन उसका जवाब मैं ये दूंगा, इस मुल्क में पिछले कई सालों से ये हालात पैदा हो गए हैं कि जहाँ जो लोग सियासत को समझते हैं और जो कुछ कर सकते हैं उनको हमेशा सियासत और इक़्तिदार से बाहर रखा जाता है। यहाँ सिर्फ ऐसे लोगों को लाया जाता है कि जो सिर्फ खुशामद जानते हो, इनकॉम्पिटेंट हो और साथ में करप्ट भी हो, क्योंकि ईमानदार आदमी कभी किसी के कदमों में नहीं बैठे, कभी किसी के सामने वो झुकेगा नहीं। वो वही बात कि उसकी इज्जत करनी पड़ती है, करानी पड़ती है। लेकिन ये मुझे यकीन है, हालांकि मेरी अब उम्र ऐसी नहीं है, खुदा ने अगर कभी मौका दिया तो फिर आप देखेंगे कि सियासत में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है उन लोगों में कि जो जाली सियासतदान है और जो जनरल इंसान वो है। चाहे पॉलिटिशियन का कोई अकेले में वादा करे उसको भी निभाए, और लोग ख़ास तौर पे ये अगर हम मुसलमान हैं उसमें बिलीव करते हैं, जो शख्स स्टेज पे खड़े होके लाखों लोगों के सामने झूठ बोल जाए, मैं समझता हूँ उसकी बख्शिश बहुत मुश्किल होगी। बख्शिश ही नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल होगी, इसलिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को धोखा देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह बहुत है। बड़ा। जो आप बिलीव करते हैं, हाँ अलबत्ता ये है कि आप बात गलत कर रहे हो, लेकिन आपके दिल की आवाज़ हो, आपका दिमाग गवाही दे रहा हो कि आप सच कह रहे हैं, फिर ठीक है, वो गुनाह काबिल माफ़ी है। लेकिन आप जानते हो कि आप ये ना करना चाहते हैं, ना कर सकते हैं, वोट हासिल करने के लिए या कोई वक्ती तौर पे क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए करें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सियासत में नहीं होना चाहिए। अच्छा जीक्यू, मुझे थोड़ा सा बताइए ज़रा, आपका नाम है ज़ैनब कय्यूम, ठीक है, आपने जीक्यू कर लिया, बेस्ट किया। आप एक ऐसे हमारे मुल्क की मॉडल हैं जो बाहर की दुनिया में भी पहचानी जाती हैं। आप जाती हैं और आप मॉडल करती हैं। आप क्या समझती हैं कि हमारी ये जो फैशन इंडस्ट्री है इसकी तरक्की कैसे हो सकती है, जबकि हमारे यहाँ औरतों की हर चीज़ के ऊपर पाबंदी है, ये नहीं करो, वो ना करो। और हिंदुस्तान ने यही किया, अपने पैसे दे के उन्होंने मिस वर्ल्ड बनाई, ऐश्वर्या राय। हर मिस वर्ल्ड पे वो खर्चा करते हैं, बनाते हैं, फिर उसे पूरी दुनिया में घुमाते हैं, उसके ज़रिए इंडस्ट्री को वो सपोर्ट लेते हैं, उसकी रिलीज से पूरे फायदे लेते हैं। तो हमारे यहाँ आपको कहाँ रुकावट लगती है? रुकावट नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारी अपनी पैरामीटर्स और बाउंड्रीज हैं कि हम जिस तरह के कपड़े हम पहन सकते हैं, जिस तरह के वो पहन सकते हैं, वो हम नहीं पहन सकते, चाहे वो रैंप पे हो, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मतलब कि हमें अपने हदूद में रहकर काम करना। माशाल्लाह मैंने 18 साल काम किया, मुझे तो कभी मसला नहीं हुआ, नाम भी बना लिया। मेरा ख्याल है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट जब से था, मेरा ख्याल है कि वो बड़े भाई और छोटे भाई जिस तरह की वो कंपटीशन नहीं होती उस तरह की है। लेकिन वहाँ की आप आबादी देखें कि हर पत्थर के नीचे से एक मॉडल पतली दुबली सी छोटी छोटी शॉर्ट्स पहनकर वो आ जाती है। वहाँ की रैंप मॉडल्स अलग हैं। वो जो हमारी लड़कियां भी पहन सकती हैं ऐसे ड्रेस, लेकिन इजाजत नहीं है। इजाजत की भी दिल बात तो नहीं करता होगा इन है। बेचारियों आपका ख्याल है कि कोई छोटे से शॉर्ट्स पहन के बोरी बाजार निकल जाए या आशियाना कपड़े लेने, क्या होगा? बस झगड़ा होगा। झगड़ा नहीं होगा, मतलब कि क्यों इस तरह से हम करें? मतलब कि कोई, मुझे नहीं लगता कि मुनासिब कपड़े हैं। आप मुनासिब कपड़े पहनने चाहिए आदमी। मुनासिब कपड़े पहने। खर साहब, आप जेल में भी गए? वाह भाई वाह। नहीं, कितना अरसे रहे जेल में? 3 साल, वैसे तो कई दफ़ा, लेकिन आखिरी 3 साल अयूब खान के वक्त में थे। अयूब खान, सॉरी, इसके जिया के वक्त में। जिया साहब, उनके दौर में आप जेल में रहे 3 साल कंटिन्यूसली, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मैं किसी इंसान की शक्ल नहीं देख सकता था सिवा एक कैदी की, और वो भी इंटेलिजेंस का आदमी था। वो जो आपका रखा हुआ होगा कि जी आपके काम के लिए होता, वो इंटेलिजेंस का आदमी था। और सवा परिंदों को ऊपर से उड़ते हुए मैं किसी इंसान को नहीं देख तो सकता। कुछ छत नहीं थी जेल की? जी, जेल की छत नहीं थी, आप परिंदे कैसे देखते? आगे एक वो था ना उसका अच्छा, लॉन छौन था। मेरे लिए एक बैरक फारिग कराई थी। अच्छा, पूरी बैरक में आप अकेले थे? कैदे तन्हाई में? कोई किताब लिखी है आपने जेल में? नहीं लिखी। कई लोगों ने जेल में किताबें लिखी हैं। आपके ऊपर एक किताब भी तो लिखी गई थी, मेंढा सोना। नहीं, मेरा सोना नहीं, फ्यूडल लॉर्ड उसका नाम था, और मेंढा साई उर्दू में उसका नाम। उर्दू में उसका नाम मेंढा साई, जो ये अपना सराय की लैंग्वेज है। जी,
आप सराय की बेल्ट से हैं ना? जी बिल्कुल सर, की बात सर। कौन से इलाके से आप? मैं मुल्तान मुजफ्फरनगर मुल्तान रहता हूँ। बल तुसा को साईं मैं अपने प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं बहुत शुक्रगुजार। अपनी ज़बान हर किसी को प्यारी होती है। मैंने तो ये जबान सीखी है सर 70 लाख में। अच्छा ये बताएं अपना जीक्यू जी। आपने शादी नहीं की, क्या वजह है कि आपको अपना आइडियल नहीं मिल रहा? जीक्यू का आइडियल नहीं मिल रहा जबकि जीक्यू लाखों लोगों की आइडियल है। कोई रिश्ता ही नहीं भेज रहा। हो सकता है किसी ने भेजा हो, प्रॉपर तरीके से ना आया हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ हुआ ही नहीं। आप मौत- शादी को मौत तो नहीं समझती? नहीं नहीं। कसम से पहले ये सही बताएं। Promise। अगर आप इस तरह की सोच रखती हैं तो यहाँ देख लें 6 मौतें हासिल कर चुकी अच्छा सुनिए, आपका नाम और अब तक जिंदा है। आप ओ से स्पेल करते अपना नाम या यू से? OMER। नहीं नहीं, OS। तो मेरी बात सुनिए, OS। क्यों आपको ये यूएस कर लेना। अच्छा यूएस। यूएस कर लें ताकि दरअसल में ताकत आ जाएगी। नहीं पता नहीं फिर यूएस आपके में एक ताकत है, सब इसी ताकत के चल रहे हैं। देखें आपको आप। कोई पर्चा ना कट जाए यूएस का कहकर। यूएस में पर्चा नहीं कटता। यूएस वाले आगे पर्चा कटवाते हैं, वो पर्चा काट भी देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें जो होती हैं कि वो किस्मत में होती हैं, तो ठीक है। शादियों में तो जाती हो ना? क्या? शादियां जब रिश्तेदारों की हो या दोस्तों की हो तो डेफिनेटली शादी जाती हो ना अच्छी मगर तरह। इस नियत से नहीं जाती तैयार होकर के जी अस्सलाम वालेकुम, जरूरत है रिश्ता सास बनेगी, मैं बड़े अच्छे कबाब फ्राई करती हूँ, मैं बहुत अच्छी बहू बनूंगी, इस तरह से नहीं। तो छपवा के रख लें, बात ना करें। शादी में गई और तकसीम कर दिए बस। और उसमें लिखा हो कि अगर आप पढ़ लें तो ऐसे 100 छपवा के आगे पढ़ाएं। नहीं, और ये भी कि प्रॉमिस में लड़ाकी नहीं हूँ, बहुत सी बातें हो नहीं, आप सकती हैं। बहुत मासूम सी कम गो हैं। आपकी जिससे शादी होगी बहुत ही कम घर में रहेगा वो। ये बिल्कुल जेन्युइन है। हैं जी? बिल्कुल जेन्युइन है। और जेन्युइन है। ऐसे लोगों के लिए बहुत कम लोग होते हैं कि उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। जो ऊपर से हैं वही कुछ हैं और वो बात करती हैं, और अल्लाह इनकी शादी भी कामयाब करेगा। और आप देखेंगे, आप दुआ करें, आपके पास तो बरकत ही बहुत है। बिल्कुल दुआ इंशाल्लाह। करता हूं, जरूर दुआ करता हूं। आपके पास अल्लाह शादी में आपकी बहुत सुनता है। लेकिन आज हाँ, बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो अपने बेटों को लेते हैं, कहते हैं इनके सिर पे हाथ फेरे, इनकी शादी नहीं हो रही। तो सर आज आप मेरे सर पे हाथ फेर दीजिए। बस देख लें। माशाल्लाह। खर साहब ने आपके सर पे हाथ रख दिया। हाँ, देख आपकी रहे। शादी अब जरूर होगी, इंशाल्लाह। लेकिन खुदा करे एक ही हो, बिल्कुल बिल्कुल 6 इंशाल्लाह। ना हो जाए। नहीं, आई थिंक अब मैं उस उम्र पे आई हूँ कि अगर मैं शुरू जल्दी करती तो कितनी हो शायद गई उम्र? कितनी हो गई? 34। 34। जी यानी मेरी वेस्ट और आपकी उम्र एक है। माशाल्लाह, देख लें। बिल्कुल। अच्छा देखो कैसा, अगर आप चले, आप छोड़ दीजिए कि शादी हो रही नहीं हो तो रही, आप ही हमेशा बार बार यही मौजू लेकर आ रहे हैं, मैं क्या करूं? सुन तो लेना मैं क्या कह रहा अच्छा, हूँ। सुन। आप अदाकारी कर रही हैं, एंकर भी हैं, आप सब कुछ करती हैं, हर काम आप कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने लोगों से मिलती हैं तो अब आपका तो म्यार भी बड़ा ऊपर हो गया होगा ना शादी के मामले में। ये सही है कि मैं पहले सोचती थी कि जो आप जरा बड़े होते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप जितनी आपकी उम्र ज्यादा बढ़ती है, आपके ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं जिंदगी में, तो आप ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं। आप सिलेक्टिव हो गई हैं। बिल्कुल। अब क्या है, पहले क्या था? 5 साल पहले वाले जीक्यू कैसा आदमी आइडियल था उसका? कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस तरह का। अब ये है कि इज्जत, प्यार और कदर करने वाला। अब वो हो गया, अपना दूसरी फिल्में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तो जिंदगी जब आगे जाती है तो उसमें इंसान की सोच, अब ख्यालात फिल्में, बदलते अब हैं। फिल्मी सोच खत्म हो गई है। खत्म हो अब गई। मुझे एहसास हुआ कि ये जो हसीना आपा के और समीरा फजल के जो हम किरदार करते हैं, और ये लोग हमें खराब करते हैं, जो व्यूअर है उसको भी, कि ये इतनी रोमांटिक छोटी छोटी चीजें ये नहीं होती। नहीं होती रियल लाइफ में। तो आप जाग जाएं। अनरियलिस्टिक। जी। और स्पेशली ये तो खैर पढ़ी लिखी खातून है, गाँव में आप इन्हें लड़की के अंदर ये मिस हैं। चलो शादी बड़ी नहीं हुई लड़की, उनकी अभी, आप कह रहे हैं लेकिन खातून। गांव में कम पढ़ी लड़की, मैट्रिक, एफए वगैरह, उनकी बेचारियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है ये चीजें पढ़ के। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जब शादी हो जाए तो ये जिंदगी है, वो ये होती हमें नहीं। आइडियल चाहिए। तो आदमी कहते हैं मुड़कर कि भाई ये कौन सा क्या है भाई, डाइजेस्ट रोज है, तुम ये क्या कौन सी बैठे? फिल्म है, तुम मतलब पागल हो गई हो? आपके नहीं जहन में क्या है? 6 फीट 2 इंच कद, भाई, एक इंटरनल सर्किट ब्रेकर है, सफेद, कुछ नहीं। सर्किट बंदा ही ब्रेकर, ना हो, पेंसिल से बना के दे दूं आपको। सर सर्किट ब्रेकर खुद ट्रिप होगा। यार ये बताओ, आप लोगों को क्यों कॉम्प्लेक्स है सुर्ख सफेद? सफेद क्या चीज है? ये जो अट्रैक्शन है, सुर्ख ये सफेद जैसे नहीं, सर,
नवाज शरीफ साहब। यस वो भी है, लेकिन अच्छा, शुक्र मैं टमाटर कहने लगी थी, शुक्र। लेकिन आप ये करें, ये जो अट्रैक्शन है ये गंदमी कलर में है थोड़ी बहुत। ये जो सफ़ेद है वो तो अंग्रेज है। खुदा खुदा का रसूल जानता है कि मुझे इतना अरसा, मैं 9 साल एग्जाइन में रहा हूँ, आज तक मुझे कोई यूरोपियन औरत ऐसी नहीं लगी कि जिस पे मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ और मैं समझाऊँ ये खूबसूरत हो। उनमें वो कशिश नहीं है, मुझे भी उनके नहीं। स्किन में फर्क यूरोपियन है, आदमी। उनके सर। हाँ औरत ये नहीं, बिल्कुल आदमी। जो आपको आदमी ने अच्छे लगते हैं यूरोपियन, आपको औरतें अच्छी नहीं लगती? बिल्कुल, हिंदुस्तान- आपको कहाँ भेजूं मैं, ढाका भेज दूं आपको? नहीं, ढाका में बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े बड़े खूबसूरत लोग हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कोई सर ढाका में तो आप गए भी हैं। जी मैं बहुत और अच्छा एक बड़े रहा नाजुक मौके पे आप नहीं भी गए थे। हूँ। नहीं मैं बहुत रहा हूँ ढाका एक में। नाजुक मैं- मौका याद करें आप था जिसमें आप नहीं गए कौन थे। सा? जब वो मुजीबुर रहमान साहब अनाउंस करने वाले थे गवर्नमेंट, आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने फरमाया था कि हाँ, मैं वो नहीं गया था वहाँ। नहीं पार्टी ने, मेरा नहीं था, पार्टी ने फैसला किया था कि नहीं। 12 पार्टी फैसला था, आप नहीं पहुंचे थे। एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। मुजीबुर रहमान और उसकी कैबिनेट आपका इंतजार कर रही थी, आप वहां नहीं गए। आपको नहीं पता, वो फिर मुझसे अलग इंटरव्यू करे, मैं आपको सारी सूरत है। हाँ वो अलहदा मैं करूंगा कभी, वो मैं करें, आपसे जरूर करें। चले वो वो लोगों का अच्छा interest के वो अच्छा सही है, ठीक है। मेरा काम था सवाल करना, आपने कहा अलहदा में करें तो अलहदा में हो जाएंगे, कोई सारा सारा आपकी शाम गुजर जाएगी मेरा जवाब देने में। हाँ बिल्कुल सही बात, ये बात सही है। अच्छा जीक्यू ये बताएं, चले ये तो आप, हम तो बात कर रहे थे इसकी, शोबिज में आप हैं तक और बहुत जोर शोर से हैं और बड़ी डिस्कस भी होती हैं आप। एक बात बताएं, वो हकीकत में ज़ैनब कय्यूम क्या चाहती है, कौन है वो? जो कोई और लड़की चाहती है कि फैमिली लाइफ अच्छी हो, नॉर्मल चीजें, कि अपने दोस्तों के साथ वक्त हो गुजारने के, कि मूवी देखने चले गए, खाना खाने चले गए, नॉर्मल चीजें। ये नॉर्मल चीजें हम आप सब चाहते हैं? नॉर्मल हैं। अब सब नॉर्मल, हम सब ये normal। हमने वैसे ही वो एक एबनॉर्मलिटी बनाई मीडिया हुई है। मीडिया प्रोजेक्शन ने उनको लार्जर देन लाइफ किया हुआ है, इसलिए कि अगर आपके सारे सेलिब्रिटीज बिल्कुल नॉर्मल नजर आएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं अभी इधर अपने उसमें आ सकती थी ना, ये मैं जरा ये मेकअप शेकअप करके ना आती, अपनी एनक में जीन्स में टी शर्ट में आती, नॉर्मल मेकअप ना किया होता, तो ये लोग कहते कि अच्छा ये ऐसे लगती है, जो मुझे मिलता है बहुत। बड़े बड़े मुंह, बुरे बुरे मुंह बनाते हैं लोग। बिल्कुल, तो ये जो हमारी मैसेज, जो व्यूअर्स चाहते हैं, हम सप्लाई डिमांड की बात है तो हम उनको वो देते हैं। ज़ैनब आपको एक बात याद है जी कि जब हम और आप मिले थे जी, तो मैं बाहर चला जाऊं? नहीं अभी नहीं, सर पे हाथ फेरा उन्होंने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी शादी पे अरे आएंगे। हाँ, सर पे इंशाल्लाह। हाथ फेरा है, सब कुछ दुआ दिए, फिर भी कह रहे हैं अभी नहीं बाहर जाए। नहीं आता हो तो आपके साथ मजाक कर रहा हूं। तो मैंने इनको पूछा कि मैंने कहा कि जी अच्छा आप क्या करती हैं? तो आपने कहा जी मैं मॉडल हूँ वगैरह ये वो, और बिकॉज यू नो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है, तो मुझे कहने लगे खैर साहब मुझे ऐसे नहीं देखे, जब मैं मेकअप करके आऊँ तो फिर देखना मैं कैसी हाँ, लगती क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपने देखा जब मैं मेकअप करके आऊं जब देखना मुझे। नहीं मतलब मतलब कि की बात की कि बहुत फर्क होता है उस वक्त। बहुत ज्यादा। उस वक्त इनने जीन्स पहनी हुई थी नॉर्मल। और बिल्कुल सवेरे उठ के आपको याद नहीं होगा आपने क्या पहना हुआ था, उनको याद। आपकी तालियां, आपकी बातें, आपका म्यूजिक, मेरी बातें सब चलती रहेंगी, लेकिन अगर चैनल नहीं चलेगा तो हम सब भी नहीं चल सकते। चैनल को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल, मगर कागज की शक्ल में, और वो मिलता है स्पॉन्सर से, और स्पॉन्सर के लिए हमको लेना पड़ता है ब्रेक। तो चलते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं, चैनल को कमा के देते हैं, उससे कमाते हैं और आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब भी मेरे करीब से ये चीज़ गुजरती है मैं डर जाता हूँ, मैं समझता नहीं कोई चीज़ है, कोई एलियन है, कोई क्या है जो यहाँ से आता है यूँ चला जाता है, लेकिन वो एक कैमरा है जो कि ऊपर से, बहुत ऊपर से आप लोगों को एक्सपोज कर रहा है। हम ब्रेक के बाद वापस आ गए और हमारे साथ बैठी हुई हैं जीक्यू, और उनके बराबर में बैठे हुए हैं एमके, यानी एमके, और इंटरव्यू कर रहे हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट। देखिए आप किताब लिख रही थी एक, जिसका बड़ा चर्चा था, किताब आ रही है। चर्चा भी था, उसके बाद मजाक भी बहुत बना कि ये ख्याली पुलाव बनाती है। नहीं तो आपने क्या बेवकूफ बनाया? किताब है ना? नहीं दिमाग में लॉक्ड है, वक्त नहीं मिल रहा। अब आपके दिमाग में जाके कौन बैठ के पढ़ेगा? वही तो, मुझे बाहर निकाले अपनी दिमाग की सारी चीजें। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग की चीजें भी बाहर निकाले, अपने आप को अपने घर से बाहर निकाले, किसी और के घर में जाएं।
मतलब इसी में शादी की एडवाइस भी है, बिल्कुल। इसी में बुक बाहर लाने की बात भी है। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह। बुक लाएं कि कोई ऐसी बुक है आपको डर है कि बैन हो जाएगी? नहीं नहीं, कोई पॉलिटिक्स पे लिखी है आपने? बिल्कुल भी नहीं। साइंस पे? नहीं, किस फिक्शन, चीज पे? फिक्शन है, और थोड़ा थोड़ा जो अपनी जिंदगी की एक्सपीरियंसेस हैं वो ऑफ कोर्स झलक उनकी आपकी आएगी। जिंदगी की जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल। फिक्शन है? नहीं, उनको थोड़ा सा फिक्शन के साथ, तड़के के साथ तड़का लगाया फिक्शन तड़का, का। बिल्कुल। कि अगर ऐसा हो जाता, मैं किसी सितारे पे रह रही होती तो तो फिर अपनी सास को वहां से फेंकती। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत लविंग हूँ। अम्मी और मैं हैं, और एक बिल्ला है, और एक बिल्ला बहन। आपके साथ ही रहता? बिल्कुल जी हाँ साथ ही। उसी घर के फैमिली मेंबर है? बिल्कुल तो आप तो बिल्कुल। इनसे राब्ता रखें। ये तो जानवरों को 3-4 मन गंदुम खिला देते दिन में। मगर मेरा बिल्ला वैसे ही बहुत ओवरवेट है, और वो समझता है कि वो शाहरुख खान है। बिल्ला होले बिल्ला खोतिल्ला बिल्ला, यानी कि आपका बिल्ला अपने आप को शाहरुख खान समझता है? बिल्कुल। कहीं वो आपके घर में इसलिए तो नहीं रह रहा कि आप कभी कभी दोपहर में प्रीति जिंटा लगती हैं? नहीं भाई, ये मेरा फच कयूम है। अच्छा FQ। अच्छा, बस का यूं वो है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड भाई। तो- आप अच्छा अच्छा, वो किताब किस फिक्शन आपने बताया उस पर है? फिक्शन है, और शायरी से दिलचस्पी है आपको? बहुत। आप सर, आपको शायरी से सर मेरी तरफ देखिए प्लीज प्लीज। मैंने पहले आपको कहा था कि मुझे टाइम मिला तो। अच्छा, आपने पहले अपनी ये बता दी थी बात, जी, अगर जी। मुझे टाइम मिला तो जी। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे देखिए सवाल क्योंकि आपसे। सर, आपको भी शायरी से दिलचस्पी है? जी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं? नहीं, है मुझे। कौन सा शायर आपको बहुत पसंद है? बहुत सारे पसंद है। गालिब गालिब बहुत पसंद था। गालिब ने तो और सारी फिर- जिंदगी शराब की बात करी। जी, और फिर इकबाल, इकबाल, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, और फिर आपके जो थे अहमद फराज। अहमद फराज वगैरह, ये सब बहुत पसंद है। जिनके जो भी अच्छे कलाम होती है तो मेरे ख्याल हर इंसान को पसंद होती है। आपको कोई शेर पर खास तौर पे याद है आपको? कोई आप जलसों में इस्तेमाल करते हो? अक्सर जो लीडर्स होते हैं कोई एक आधा शेर भी रटा लगा लेते हैं ना कि चलो फेंकते पब्लिक में। नहीं, मैं कम कम इस्तेमाल करता हूँ। है वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब बहुत फरमाते वो थे। सुना आपको? कोई भी शेर याद नहीं? नहीं होता है कभी, उसी वक्त होया बात खत्म हो गई। आप अच्छे बताइए, आपको अपना सबसे अच्छा बयान कौन सा जो आपको याद हो कि ये बयान जब मैंने दिया था थरथरी पात थी इसमें? बयान नहीं था, मैं समझता हूँ कि एक वो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जो सबसे ज्यादा लोगों में भी असर होता। आप जानते हैं मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। हाँ जी, आप मैं एक जमींदार खानदान से आप था। जमींदार खानदान के, और आपके मेरे साथ से कोई मतलब कोई नहीं। वास्ता नहीं, मैं आ गया था। और जिस वक्त मैं गवर्नर पंजाब बना था तो मेरी 33 की उम्र थी। तो लोगों ने मुझे सीरियसली नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि ये कल का लड़का है, यहाँ गवर्नर कालाबाग, अब्दुर्रब निश्तर, चुंदरीगर, बस इतने बड़े लोग थे, तो ये कैसे हो गया? तो बस लोगों ने फ्राउन किया था और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बल्कि ये भी था कि जी ये कल तक भुट्टो साहब की गाड़ी चलाता था, भुट्टो साहब के साथ था, और वाकई था, मैं भुट्टो साहब का दोस्त भी था। उनकी मकसद है टोज में गाड़ी भी मैं चलाता था, उनका सेक्रेटरी का काम भी करता था, सब कुछ मैं करता था। और मुझे फ़ख्र था उसलिए कि मैं रोज़ी की वजह से नहीं कर रहा था, लेकिन एक एडमायर करता था पॉलिटिकल लीडर को, तो उसके साथ करता था। तो उस वक्त फिर ये हुआ। ऐसा क्या ऐलान था? ऐलान था वो ये था कि पुलिस स्ट्राइक पे चली गई थी पंजाब की। पंजाब की पुलिस स्ट्राइक पे सारी स्ट्राइक पे चली गई थी, एक सिपाही भी नहीं रहा था। और वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। क्या कहा था आपने ऐसा? जब हमने हर मुमकिन कोशिश की कि वो पुलिस सही हो जाए, वापस आ जाए, वो नहीं आने के लिए तैयार थे। वो अपनी कुछ शर्तें मनाने थे जो हम मान नहीं सकते थे। फिर मैंने फौज के कमांडर इन चीफ को फ़ोन किया और उसको बुलाने की कोशिश की, तो वो पीछे एक साजिश थी, तो वो फ़ोन पे मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अब दो ही रास्ते रह गए हैं कि या हम घर चले जाएं और या फिर मुकाबला करें, और हमारे पास ताकत सिर्फ आवाम की थी। तो मैंने फिर फौरी तौर पे मोची दरवाजे में जलसा अनाउंस किया और वहाँ जाके मैंने तकरीर की। और जब मैं गया था, मैं गवर्नर था, मेरे साथ एक सिपाही भी नहीं था, और वो सिपाहियों ने या पुलिस ने वहाँ से थ्रेट किया था कि अगर आप जलसा एड्रेस करने आए तो हम आपको इतनी गोलियां मारेंगे कि आपको छन्नी कर देंगे। पुलिस ने आपको कहा? हाँ कहा था उस वक्त। ये पुलिस ऐसी क्यों हो जाती है? ऐसे है जो अपने मकसद के लिए करती हैं। तो फिर वहाँ मैंने तकरीर की जिसमें लोगों को बहुत इश्तियाल आया, और आखिरी जो मेरे अल्फाज थे उसमें यह था कि मैं पंजाब पुलिस को हुक्म देता हूँ कि अगर वो 24 घंटे के अंदर अपनी वर्दियों समेत और मेरी तमाम बंदूकों और गोलियों समेत अपने थानों में और अपनी जगह पे बना हुए, तो द एंटायर पुलिस फोर्स ऑफ पाकिस्तान पंजाब स्टैंड्स डिसमिस्ड। सारी डिसमिस की बात है, क्या बात है। तो वो तो फिर
सारे लोग आधा घंटा तो पागल हो के नाचते रहे, ताली बजाते रहे लोग। और फिर मैंने उनको कहा कि आप ये मत समझें कि सिर्फ पुलिस ही आपकी हिफाजत करती है, आप अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। अगर ये ना आए तो शाम को मैं ऐलान करूंगा रेडियो और टेलीविजन पे, और आपको हुक्म दूंगा कि आप जाके थाने संभाल लें। पब्लिक से कहा, आप पब्लिक थाने से, हाँ, पर यही रास्ता था ना। और तो आप आप ये हैरान कर हो, देते ना 7 दिन ये करता क्या। जब मैं वापस गया तो मेरा सेक्रेटरी वहाँ दरवाजे पे, गवर्नर हाउस के दरवाजे पे खड़ा था। उसने कहा खर साहब मुबारक मुबारक। मैंने कहा क्यों? कहते जी पुलिस वापस आना शुरू हो गई। हाँ, तो ये सब पावर था, हाँ, और पावर यकीन था था उनको अवाम का कि आप अवाम ऐसा कर देंगे। क्योंकि यही बात होती है ना, क्रेडिबिलिटी। ये चीज मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप कोई ऐसा ऐलान करें और उसे कर दें कि मैं किताब निकालूंगी इंशाल्लाह, जरूर खत्म कर कर। खत्म कब करेंगे आप? अच्छा, किताब क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं आप? इसलिए कि वो अभी मैं स्क्रीन प्लेस की तरफ आई हुई हूँ। आप एक्टिंग पे छा रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये एक मैं खत्म कर कर। एक्ट्रेस जो होती है उसके भी जहन में कोई और एक्ट्रेस होती है। नहीं, मेरे में नहीं है। मैं किसी से इंस्पिरेशन नहीं है? इंस्पिरेशन नहीं है, अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत सी किसको करती है ज्यादा अप्रिशिएट? ये तो मधुबाला को करते हैं। मैं शुरू करती हूँ क्योंकि मैं टीवी की एक्ट्रेस हूँ। आई डोंट वांट टू बिकम अ फिल्म एक्ट्रेस। तो नादिया जमील, आपने बड़ी नफरत से कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। देखिए आप नफरत से नहीं कहा कि मैं फिल्म के वो अब खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था। पहले ख्वाब थे कि मैं फिल्म एक्ट्रेस बनूं, यहाँ की तो नदीम के साथ मेरा गाना हो। नहीं, नदीम सर तो मतलब वो उन्होंने अमेजिंग काम कर दिखाया शबनम के साथ, और सारी उन एक्ट्रेसेस से शबनम भी सर की पसंदीदा आर्टिस्ट। बिल्कुल, बिकॉज शी वाज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस जी। मगर नादिया जमील है, सानिया सईद है, सवेरा नदीम है, हमारी नई लड़कियां इतनी अच्छी हैं कि कभी कभार अब मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये अच्छी चीज है। ये एक बात कहें, नादिया जमील को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, और हमारा उनके साथ खानदानी ताल्लुक भी है। मेरे इंटरव्यूज भी करती है, और वैसे भी वो हमारे बच्चों बहुत अच्छी आर्टिस्ट, नो डाउट, ये बात तो है। बिल्कुल, ये बात तो आप इनकी फैन है। फैन हूँ और इनका काम अप्रिशिएट करती हूँ। बस यही है। फिल्मों में आप क्यों नहीं आना चाहते? अभी जावेद फाजिल के साथ आप टीवी में काम कर रही होंगी या करेंगी, लेकिन आप उनके साथ फिल्म नहीं करेंगी। वो खुद नहीं कर रहे, उन्होंने एक की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिक्वायरमेंट्स भी बहुत मुख्तलिफ हैं आजकल। मैं ऑनेस्टली, इसलिए ये नहीं मेरा मतलब था, चंद साल पहले मैं भी सोचती थी कि कोई कल होना टाइप मूवी हो, कुछ हमें भी दिल चाहे। जावेद शेख सर को भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छी फिल्में अब आ रही हैं, शोएब मंसूर सर की बहुत अच्छी आई है, लेकिन आई थिंक वेरी फ्रैंकली हमारी अब उम्र खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं, क्या नहीं, हीरोइन अब हम नहीं बन सकते। अरे जो शादियां करके कई शादियां करके और मुसलसल शादियां करके हीरोइन आ रही है। देखिए मैं नहीं चाहती। उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे शूटिंगों पे आ रहे हैं। आजकल तो टेलीविजन पे मैं देख रहा हूँ कि जो एंकर बैठती है 4 बच्चे अपने ले आती है सुबह, और उनको वहीं सारे काम करवा रही है। मगर सुबह के एंकर्स का तो मैं मानती हूँ। देखिए सुबह को एंकर आती है, 4 बच्चे साथ लाती है, वहीं फीडर बना रहे होते हैं, वहीं बच्चे की जो है ना वो नेपी चेंज हो रही होती है। सुबह को हाउसवाइफ्स होती है ना, उन्होंने सुनना है, और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो एक आदमी नहीं बता सकता। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी चीज है वो आपको बता सकते हैं कि आटे दाल का राशन क्या, या आलू की भुजिया में आप ये डालें। प्रॉब्लम समझती हैं औरतें? आप बच्चे प्रॉब्लम, आप औरतों की बात करें, शादीशुदा माओं की या सिंगल तो की? जिनके बच्चे होते हैं वो औरतें ही होती हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि आप अगर मुझसे बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैं एक सिंगल हूँ। नहीं, आप कह रही हैं उनके एक्सपीरियंस होते हैं। ये औरतें क्या बच्चों को मुसीबत समझती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि इनको बड़ा कि भाई बड़े तकलीफ वाला तो बड़े नहीं, वो तो सिंगल लोग जो होते हैं, फला है, वो हम है, क्योंकि जब लंबी फ्लाइट हो और बच्चा हो, हम तो ये कह रहे थे कि प्लीज कोई पीडियाट्रिशियन होना चाहिए जो बच्चों को कुछ चंद कतरे दे दे, सोए। 18 घंटे की फ्लाइट है, नहीं प्लीज बस करे। अच्छा, मतलब छोटी छोटी ये चीजें होती हैं। आपका दिल करता है बच्चे जहाज में सो जाएं? फिर नहीं, जहाज से पहले कई सो बच्चे जाएं। वो इतनी चीखें मारते हैं वाकई से, सर उनके कान बंद हो जाते हैं बेचारों के, वो कह भी नहीं तो वो कतरों से बिल्कुल सब कुछ सही होगा, वो सोए अरे होंगे। हमारी कौम कहाँ से कतरों में, ये तो पोलियो को कतरे नहीं पिलाते। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही है ना? तो फिर मैं वो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों से इतनी नफरत क्यों की जाती है? उनको तकरीबात में क्यों नहीं ले आया जा सकता? उनकी बेबी सिटिंग अलग कर दी जाती है। वो माएं अब इनको अपने करीब क्यों नहीं ला रही? क्या आप ऐसी माओं को अप्रिशिएट करेंगे? मुझे बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ बच्चों को। आपके टोटल बच्चे कितने हैं माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे सबको? कितने हैं? क्यों आप मुझसे बार-बार नंबर पूछते हैं? अगर आप नजर लगा दें तो फिर क्या होगा? हम बिलीव करते हैं नजर लग जाती है। कहाँ से लगाऊंगा? बेटे भी हैं, बेटी ढेर लगा रहे हैं, मैं नजर लगाने लगा हूँ। मुझे बड़ा डर लगता है। नहीं, मुझे लगता है अल्लाह, मैंने तो कहा अल्लाह सबको उम्र दराजी अता फरमाए, उम्र खिज़र अता फरमाए।
कितने आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? ठीक है, बस काफी है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपके बताने में क्या कोई आपको खानदानी मंसूबाबंदी से नोटिस थोड़ी आएगा? हो सकता है आगे। दोस्तों, अगर आप बहुत स्पीड में जा रहे हो, बहुत तेजी से जा रहे हो, अचानक आपके सामने कोई आ जाए, कोई शख्सियत, कोई चीज, कोई जानवर, कोई इंसान, कोई बच्चा, तो आप गाड़ी में सबसे पहले किस चीज को दबाएंगे? क्लच को, स्पीड ब्रेकर को, पेट्रोल की टंकी के ढक्कन को, या टेप रिकॉर्डर को, या खिड़की के शीशे को? किसको आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे? यस, ब्रेक। तो हमारी भी इस वक्त गाड़ी स्पीड में थी, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर दोबारा आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो आइडियल होते हैं, इन आइडियल्स में औरतें बच्चों को एक रुकावट समझती हैं। आप इस वक्त कर रही हैं मॉडलिंग। मैं अब एक्स मॉडल हूँ। मैंने लास्ट ईयर ग्रेसफुली रिटायर हो गई। क्यों? मैं इसलिए रिटायर हुई क्योंकि अब मैं डेंचर्स पहनकर वॉकर में तो नहीं आऊंगी ना। मतलब एक शेल्फ लाइफ होती है। आप मसलन आप डबल रोटी की भी एक्सपायरी डेट होती है, मतलब कि कार्टन ऑफ मिल्क, जूस, जो तो भी। फिर तो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है पूरी शोबिस की औरतों को एक्सपायरी डेट पे चल रही है सब। ये मैं नहीं कह रही, आप कह रहे हैं। आप क्या? आप नहीं, मैं आपके अपने सवाल से निकला है। नहीं उमर, सर, मैं अपनी बात कर रही जो हूँ। कुछ वो कह रही हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी और वो है, खातून है या लड़की है जो आप कहें कि जिनमें इतना करेज है, जितनी हिम्मत है। हालांकि अभी वो हीरोइन भी चाहें तो बन सकती हैं, मॉडलिंग भी कुछ ऐसा कर सकती हैं, लेकिन हर चीज़ उस मकाम पे छोड़ रही हैं कि जहाँ लोगों को वो हमेशा याद रहे और उनकी इज्जत रहेगी। ये वाकई कोई बात नहीं है कि आप उस एज में, हमारी बहुत सारे बल्कि इंडियन एक्ट्रेसेस भी वो 45-50 तक हो रही हैं, तब भी वो वही। अच्छा, शोबिस के लोगों को आप कहते हो खास उम्र में ग्रेसफुली छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल। तो नहीं, फिर नहीं छोड़ना चाहिए खास उम्र में आकर के? जवाब देता वो बताइए। उनको फिर वो रोल अब करने चाहिए, अगर एक्टिंग करनी भी है तो जो उनको सूट करे। इसी तरीके से अब ये जो बाल काले करने वाली बात, बाल भी काले उस वक्त तक करें कि जब आपके फेस के साथ मैच करें। उम्र हो 75 ईयर्स और मुंह पे झुर्रियाँ पड़ी हो तो आप बाल काले करके बैठो तो इंसान बेवकूफ़ी लगता है उसके लिए। यहाँ तक सियासतदान की बात, सियासतदान जितना उम्र उसकी ज़्यादा होती है उतना मिच्योर होता है, उतना उसको तजर्बा ज़्यादा होता है और वो कौम के काम आता है। सो शोबिज़ और सियासत को आप इस तरीके से मिलाएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या पुराने सियासतदान जो है उनको जमा करके हम वाइन बना लें? अच्छा भाई, ये बताएं कि आप इसको देखें, हिंदुस्तान में जो आपके प्राइम मिनिस्टर बने उनकी क्या उम्र है? तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में सर डेमोक्रेसी भी तो है ना। हाँ, तो वही ना, यहाँ तो नहीं है ना। यहाँ तो ये है कि अगर आप में कोई है क्वालिटीज लीडर बनने की, तो सबसे पहले वो आपका सर काटते हैं। आपको जुल्फकार अली भुट्टो जैसे शख्स को फांसी दे दिया, आप क्या बात पूछना चाहते, किस लिए दिया था? तो वो कातिल था, वो चोर था, वो डाकू था, सिर्फ ये था कि वो लीडर था, और जेन्युइन लीडर था। ना वो बिक सकता था, ना डर सकता था, ना झुक सकता था। जी, आप बताइए कि औरतों को सियासत में आना चाहिए ना हमेशा? क्यों नहीं आना चाहिए? जरूर। आप जैसे लड़की है बोलने वाली, आप क्यों नहीं कोई सोशल वर्क सोशल वर्क और पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट। नहीं, उसी से फलाई बेबूद आप करें और इस तरह से करें कि लोगों को बताकर नहीं। आप करती हैं कोई ऐसा? बिल्कुल। आप पाकिस्तान का क्या बड़ा मसला समझती है पाकिस्तान को दरपेश, खवातीन को, खास करके पाकिस्तान में रहने वाली खवातीन को का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि इलिटरेसी नहीं, अनपढ़ होना। बिल्कुल सही, क्योंकि जिस दिन एजुकेशन आ गई ये मसले खुद ब खुद। सर, हर लड़की के हाथ में मोबाइल है, आप कह रहे हो अनपढ़ है? यार क्या कर रहे हैं मैसेज भेज रही है, रिसीव कर रही है। कराची में बैठे बाहर जाके देखें मोबाइल उनके पास मैसेज आ रहा है, आप जानते नहीं है मैसेज आता है, मेरा नाम ये है, 100 रुपीज लोड करा दो। ये तो सही आप कह रहे हैं। गलत कह रहा हूँ? लेकिन शायद ये वसीला कहाँ है? ये तो बहुत चालाकी है। अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी वो अपने बच्चों को तबाह कर देंगी अगर पढ़ी लिखी। अगर जाहिल ये कर रही हैं, नहीं, आप यकीन करें, मेरे दोस्त का बेटा है 15 साल का, वो अपने अब्बा से कह रहा है मुझे इसमें कार्ड लोड कराना है। उसने कहा ठीक है, ये 500 रुपए का कार्ड लाके इसको लोड कर दो। मुलाजिम से कहा, कह रहा 500 का ना मंगाए अब्बू, मुझे 100 के मंगा दे 5। तो कह रहा 100 के क्यों? कह रहा बस वो ऐसे। बाद में नौकर ने बताया कि साहब ये कोई लड़की का फोन आता है, उसको ये लोड कराता है।
यानी लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा माशा मैं नहीं? आपको ये बता रहा हूँ, ये इसीलिए हो रहा है कि वो लड़कियां पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हैं, दुनिया को नहीं जानती, बाकी यही फिल्में देख के ये सब कुछ के इश्क सब जानते हैं। अगर वो पढ़ी लिखी हो, उनको शऊर हो, तो फिर वो ये चीज़ें बहुत कम करेंगी या नहीं करेंगी। और खुद कमाकर खुद लोड करे ना। हाँ, बिल्कुल। क्या हो गया उनको? वो फिर कौन माजूर करता तो नहीं खुद है। कमा के खुद लोड? हम सब तो करते हैं। अब मैं इसका कोई गवाह नहीं हूँ। आप अपना मतलब हर एक अगर अपना गवाह हो तो मेरा ख्याल है कि क्यों नहीं। आप 100 रुपए का इजी लोड करा के इनको देखें ना क्या होता है आप कराएं। चले मुझे मशवरा दे रहे हैं आप। मेरा पोस्ट पेड बिल है, लोडिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल आता है, देती हूँ बिल्कुल सुकून से। किसी के मैं अंडर नहीं हूँ, ऑब्लिगेशन नहीं हूँ, कोई नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं है। और आप इस बात को पसंद भी नहीं करती। बिल्कुल भी और नहीं। आप कहती हैं लड़कियां पढ़ी लिखी भी नहीं है। लड़कियां पढ़ी लिखी Majority नहीं है। आप अगर कहते हैं ना एसएमएस, मैं कहती हूँ शायद ये एसएमएस ही वसीला बन जाए कि वो क्या अच्छा ये यार इसकी स्पेलिंग क्या है, शायद इस तरह सीख जाए। यही जब शादियां करेंगी, आपका ख्याल है जो कि इनके ये- लोडर्स हैं आपका उनसे ख्याल- शादियां जब आपका- करेंगी, आपका ख्याल ये कि जो मोबाइल टेलीफोन है ये एजुकेशन का काम कर रहे हैं? शायद मतलब कि अंधेरे में आपको कुछ भी अगर एक मतलब माचिस ही मिल जाए जो थोड़ी सी हो जाए तो ठीक है। अंधेरे में आप अंधेरे कहती हैं में। कि कम से कम अब्बू सो रहे हो, तकिए के नीचे हल्की सी वाइब्रेशन होगी तो पता चले मैसेज आ गया है, और वो खटाखट लेड़े लेड़े जवाब दे दे और अब्बू को पता भी ना चले, और अब्बू कहेगा बच्ची बड़ी प्यारी है, ताज्जुद के टाइम उठ जाती है। वो तो देखिए, वो तो ये भी है कि जो लोग जगह पे होता है। अब अपनी जो चीज है कि अच्छा मैं मॉडल हूँ, एक तो मिसकंसेप्शन होता है ना लोगों का, इसलिए भी रिश्ते नहीं आते कि फास्ट एंड लूज, ये भी होता है। तेज और ढीली, पता नहीं मतलब कि हाँ। फास्ट एंड लूज, जो बहुत मिसकंसेप्शन है। मगर वो है कि मॉडल्स हैं भाई, अल्लाह माफ करे, मैं जिस कॉलेज में जाती थी वहां पे जो लड़कियां चादर शादर वो जाती थी शमजा बेकरी, और वहां से फिरफुर हो जाती थी। हम लोग बंक करते थे तो हलवा पूरी खाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन क्योंकि हम जीन्स पहनते थे, ब्रेसेस, बात करते थे, हाय वो बड़ा क्यूट लड़का है, वो बात करते थे, हम लोग बुरे थे। वो अमल करती थी, वो अमल करती थी, लेकिन आप बात करती थी। हम लोग सिर्फ बातें करते थे और खुला डुला और वो normal। बातें सुन के अमल कर लेती थी। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए ना, तेज वो थी। मगर उनके माँ बाप को तो नहीं पता था। माँ बाप को तो पता नहीं चलता आजकल। तो बस वो, मेरा ख्याल है कि भाई आपने अपने आप को खुद सुधारना है। एक वक्त आता है कि आप खुद शायद सुधर जाए, नहीं सुधरे तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए मुझे बहुत शौक है मैं तो आपकी शादी में आऊँ। इंशाल्लाह सब भी आएंगे और आप भी आएगा। सर तो आएंगे ही, जाहिर बात है। इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं, मेरा ख्याल है अब यही हो होगी सकता है। इंशाल्लाह, अब जल्दी हो अब जाएगी। जल्दी इंशाल्लाह। होगी। सर ने क्या दिया, बल्कि सर उठे ना तो 5 मिनट इस सोफे पे बैठना। उन्होंने सर पे सर पे हाथ हाथ रख दे, बस वो बस, काफी हो गई। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे आपकी शादी हो जाए। मुझे टेंशन नहीं है। आपको टेंशन मुझे नहीं है मुझे हो गई ना। सर। क्यों? बस मुझे मैं भी- खुश हूँ। मुझे भी खर साहब की तरह गैर शादीशुदा लड़की को देख के टेंशन हो जाती है कि इसकी शादी हो जाए, इसकी शादी हो जाए। मैंने भी यही किया है। कि मैं खुश हूँ अपनी अम्मी के साथ, मैं खुश हूँ अपनी अम्मी के साथ, मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ हक और हलाल बिल्ला की। बिल्ला भी है ना। और बिल्ला भी है, ठीक है ना, मुझे वो भी एंटरटेनमेंट मिल रही बिल्ले है। की तो करा दे कहीं। और उसकी मंगनी हुई भी है, एंगेजमेंट हो गई है। हुई भी है। चलो ये अच्छी बात है कि वो एंगेज हो गया। बिल्कुल। तो वो घर में कोई तो शादीशुदा होने जा रहा है। मगर बस ये कि कोई ऐसा हो जिसको मैं आई कैन लुक अप टू, आई कैन, मैं मेरे लिए इक्वालिटी फ्रेंडशिप है। कोई ऐसा हो जिसको मैं लुक अप टू करूं, रिस्पेक्ट करूं कि वाओ वैसा, ये ऐसा मेरा शौहर है। कि ऐसा मेरा शौहर नहीं, मतलब कि चाहे इंटेलिजेंस में हो, मुझसे सीढ़ी पे एक ऊंचा हो। एक स्टेप आपसे हाँ, आगे। मुझे इक्वालिटी फ्रेंड्स होते हैं। सही। ऐसा हो कि मैं कहूँ, मैं उसको देखकर उसकी इज्जत करूं। मतलब बड़ी उम्र का आदमी हो। नहीं, बड़ी उम्र का नहीं हो। कभी कभार छोटी उम्र के बच्चे जो आजकल के हैं वो ऐसी बात कर देते हैं, आप कहते हैं हाँ सही बात है। आपकी लड़के और खुद की उम्र लड़के। तो आपने बताई कितनी है? मैं 34 की हूँ 34। जी। अब मुझे देखना है 36 37 में। सर आप 34 का भी हो तो कोई फर्क नहीं। सर आप 34 वाले देखें, जी, मैं 37 36। लेकिन आप उनकी ऑनेस्टी देखें, जो सर इंटेग्रिटी उनकी देखें ऑनेस्टी कि पे ही वो तो मैं ये मकसद वर्क एक शुरू कर रहा हूँ। जवान लड़की अपनी उम्र सही बता रही है 34। अगर बहुत वो बड़ी कहती बात नहीं, है, मैं बड़ी 20, बात 22 है। नहीं। GQ ने अपनी उम्र सही बताई। ख्वातीन हज़रात, हम GQ का ये एहसान नहीं भूलेंगे जो उसने अपनी उम्र सही बता दी है। हालांकि मेरा अंदाजा 38 का था। इन्होंने मेरे अंदाजे को भी शिकस्त दी, उसका भी मैं आपको क्रेडिट देता हूँ कि आपने शिकस्त दी। तो आप वाकई समझते हैं मैं हम चलते हैं। 38 क्यों नहीं? आप नहीं, छोड़ नहीं, दें। मैं तो शादी को छोड़ते हैं, आप समझते हैं मैं 38 क्यों? 30s में थी। ठीक है।
अच्छा सुनिए, जी ये जो आजकल नए लड़कों की खेप आई है, हीरो आए हैं, इन्होंने शेवें बढ़ा ली हैं, गोरे गोरे रंग हैं, लेंस लगा लिए हैं, उदास, दरवाजा, प्यार, मोहब्बत, ये थप्पड़, ये थप्पड़। ये आपको पसंद नहीं है? और जी आप क्या शोबिज वालों की बात करें कि नहीं नहीं, शोबिस की बात कर रही हूँ, लड़के जो आजकल आ गए हैं नहीं नहीं, मुख्तलिफ वो चैनल। सब वो बड़े क्यूट है, लेकिन शोबिज जो है ना, मुझे रियल बंदा चाहिए जो मुझे भी मेरी मैंने आपको कोई लकड़ी का बना के देना? जो मेरे ये मुझे भी नहीं होगा। बुलबुले से निकाले। एक हाँ। हम बबल में हो जाते हैं कि मैं आनिया हूँ, मेरी एक होती है साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हो जाता है, जो हम कभी कभार घर भी ले जाते हैं कि वो जैसे मॉडल्स को पतला होना चाहिए। आपने तो साइकोलॉजी में कुछ वो किया भी अभी? नहीं, मैंने एमए लिटरेचर में किया हुआ है। अच्छा जी, साइकोलॉजी में नहीं, लेकिन उसमें हिस्सा आ जाता है। आ जाता है। लेकिन ऐसा चाहिए जो मुझको भी कीप इट रियल करे। जैसे मामा, मेरी अम्मी जो है, वो मुझे हमेशा, मेरा ख्याल है कि वो जो मैं ईगो और अच्छा मैं जीक्यू हूँ, वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि अम्मी ने हमेशा औकात पे रखा है। इसलिए आप इतनी नेचुरल हैं जो हूँ और इतनी डाउन टू अर्थ हैं और इतनी इजी हैं आप। ये तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है बिल्कुल। जो आपका है। मुझे बड़ा पसंद लगा। इस सिंगरों में कौन सी क्लास आपको पसंद है? क्या सिंगर में क्या पसंद करते हैं? सर को तो पसंद है नूरजहां, स्ट्रिंग्स, अली अजमत, अच्छा। आतिफ, शफकत, बोल दो ना सारे। क्योंकि सब लोगों की आवाजें मुख्तलिफ हैं, अपनी स्टाइल से वो गाते हैं और बहुत आला है माशाल्लाह। अल्लाह मियां ने उनको एक ऐसा ऑनर दिया है, क्योंकि मैं बहुत बेसुरी हूँ कि मैं जब सुनती हूँ मुझे बहुत मजा आता है कि वाओ, हम बहुत लकी है माशाल्लाह। आपको सुरीले लोग पसंद हैं? बिल्कुल शादी किसी ऐसे आदमी से करना चाहेंगे जिसको म्यूजिक का शौक भी हो? बिल्कुल, म्यूजिक का शौक हो लेकिन शोबिस से ना हो। ना हो? नहीं। वैसे ही कॉलेज में पढ़ाता हो, गुनगुनाता हो? कॉलेज मैं तो अब आपके काम पे लग गया हूँ ना। आपने मुझे अपनी जिम्मेदारियां इतनी दे दी हैं। ना करे, सीरियसली। क्या करूं मैं? फितरतन ऐसा हूँ। सर रब ने जोड़ी बनाई, छोड़ दे। जोड़ी बनाई? बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो बेवकूफी बनाया ना। रब ने जोड़ी बनाई। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर होनी है तो साहब, हो एक तो जाएगी। मैं तब देख लीजिए, आप 5 मिनट के बाद मैं तब देख लीजिए। आपने कितनी बार कहा है कि अगर आपके कहने से मैं आपकी तरफ देख सकता हूँ तो देखता ना रहता। हाँ नहीं, बात तो फिर क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? मैं आपको जीक्यू इस बात की बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे आज के प्रोग्राम में जो अच्छी बात लगी, जो मेरा खुद का कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे भी कोई लोग पूछते भाई आपने शादी की, क्या किया, ये किया, मैं भी खुला बता देता हूँ भैया किया। जब हम करते वक्त, कोई भी बात करते वक्त, जब हम ऊपर नहीं देखते, जो देखने की जगह है, तो फिर हम क्यों लेफ्ट और राइट पे देखें और क्यों छुपें? क्यों? हमें होना चाहिए बिल्कुल ठीक, ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में खराबी का बाइस नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपकी जात की हद तक जो चीजें आपकी बाउंड्री के अंदर हैं, उसको करने का आपको हक है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे वो बात आपकी बहुत पसंद आई। आपने बड़े और ऑनेस्टली, ये खर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि आपने इतनी खुले दिल से अपनी उम्र बताई है। मजाक नहीं, कोई नहीं बताती लड़की यहाँ पे। तो लड़कियां 30 साल से मेरी वाकिफ हैं और अभी तक 30 की हैं। नहीं बताती औरतें। सर आप उनको बता दें, उनको क्या पता है क्या, अगर आप कहेंगी ना कि मैं 40 की हूँ, तो आप चाहे 34 की हैं, आप लोग कहेंगे वाह ये तो बहुत यंग लगती है। अब वो इतनी अनरियलिस्टिक, अगर मैं आपको कहूँ मैं 21 की हूँ, आप हंसेंगे ना, सब लोग हंसेंगे। नहीं, मैं नहीं हंसूंगा, ये बहुत हंसेंगे। ये तो आपको पता है ना, शिकार का भी शौक है और बंदूक भी इनके पास है, जमीनें भी इनकी हैं, समझे ना, मज़ारे भी हैं, परिंदे भी हैं, समझ गए ना, और बच्चे बता नहीं रहे। तो इसके मेरा ख्याल है कि वो आखिर में बताएंगे। वो लास्ट सवाल जो होगा बच्चों का, नहीं, वो आपने बताने। नहीं, जब बच्चे होना बंद हो जाएंगे फिर बताएंगे। अच्छा, अभी तो आप मतलब नजर लगा देंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अभी ये तो आप ऑन सर्विस है, अभी रिटायर नहीं हुआ। तो जब मैंने कहा कि 1.5 साल की मेरी बेटी है, तो रिटायरमेंट कहाँ से आ गई? नहीं, वाह 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 वाह। 1.5 साल की बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख लें, आप GQ US परेशान। and GQ has missed bus, train, everything. अब नहीं, ये तो आज दुआ दे दी है साहब ने। बिल्कुल। खर साहब ने दुआ दी आपको। इनकी दुआ अल्लाह बहुत सुनता है। इसके वाज़ह सबूत उनके पास हैं, हमारे पास हैं। अल्लाह इनकी सुनता है। आरजू करते हैं अल्लाह पूरी, आप आरजू इन्होंने सर पे रखा भी आपकी शादी हो,
अनकरीब हम आपकी इंशाल्लाह, शादी में आएंगे। इंशाल्लाह। आपकी सच्चाई पे एक बार फिर आपको सैल्यूट Thank किया, you आपने so इतना much. प्यारा बोला। खर साहब, आपने हमेशा सच बोला है, हर दौर में सच बोला है। मैं आपको एक बात आपके बारे में मैं आज अपने जहन से निकाल दूंगा कि आप में यकीनी तौर पे कुदरत ने एक अच्छी बात रखी है। वैसे आपकी बेशुमार बातें होंगी और वो अच्छी बात जो मुझे पसंद आई वो ये है कि आप में हौसला है, आप फेस करना जानते हैं, और जो आदमी फेस करना जानता है उसे कोई इंसान हरा नहीं सकता है। मैं आपको अपनी आज की शाम में बहुत हसीन गुफ्तगू आप दोनों से, बड़ी इंफॉर्मेटिव टॉक हुई हमारी, और मैं समझता हूँ उसमें हमें खर साहब के बारे में बहुत कुछ पता चला, मधुबाला का पता चला कि, और शमीमारा भाभी का, बाजी का पता चला, सबिया भाभी का पता चला, और फिर ये पता चला कि इन्होंने नूरजहां को बहन बनाया हुआ था और लता को कुछ नहीं बनाया। यहाँ मेरा जहन रुका हुआ अभी तक कि लता को आपने कुछ नहीं अल्लाह उनको खुश रखे। अल्लाह लता को खुश रखे। जो भी लता को देखेगा वो बहन ही बना लेगा। लता और आबिदा परवीन को बहन बनाना, सब पे फर्ज है। सब मुसलमानों पे फर्ज, सब मुसलमानों पे फर्ज है कि इनको बहन बनाया जाए। फरीदा खानम को आपने सुना है काफी? जी बहुत सुना। उनको तो नहीं, आपने कोई नहीं, रिश्ता वो बनाया? बहुत उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। इकबाल बानो को बहन बना लिया होगा? नहीं, उनको भी नहीं बनाया था, लेकिन उनको भी मैंने सुना है। उनको भी सुना है आपने? ये बड़े मशहूर लोग थे, और ऐसे लोग थे कि जिनका, मेहदी हसन साहब को सुना है आपने? बहुत, उनको गुलाम अली, और गुलाम अली मेरा फेवरेट था। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, आपकी फेवरेट होगी। मेरे शौक दा नहीं, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतजार। इसमें भी आप इनवाइट कर रहे हैं, आजा वेख मेरा क्या बात है। आपके पसंदीदा गानों में भी एक इनविटेशन है। अच्छा, ये तो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहा। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने जिस तरह से जिन शख्सियत के साथ हम बैठे हुए हैं, आप यकीन कीजिए ये वो लोग हैं जो ज़माना इन्हें देखता किसी और एंगल से। आप ज़ीक्यू को देखते हैं, आप समझते हैं बड़ी ही कोई लड़ाका सी औरत है, लेकिन ये बहुत ही ख्वाब रखने वाली एक खातून है। ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां जो ज़िंदगी के हिस्सों में कहीं कहीं हमें लगता है कि ये पता नहीं किसी के साथ लाइफ गुजार सकेंगी कि नहीं, यही गुजार सकती है सही लाइफ। और मैं इनकी सच्चाइयों को बहुत पसंद करता हूँ। मेरी खुदा से दुआ है कि हम अनकरीब इनकी शादी में जाएं, और अगर आपका कोई नेक्स्ट प्रोग्राम है तो आपके यहाँ भी आए। अभी नहीं आपका प्रोग्राम? आप मेरे लिए दुआ करें कि अब मेरी जिंदगी इसी तरीके से खैरियत से गुजर जाए। अल्लाह ताला, मैं खर साहब के लिए दुआ करता हूँ या अल्लाह ताला खर साहब को मजीद शादियों से बचा ले, और जो इनके हिस्से की शादियां हैं वो मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दे ताकि उनके घर बस जाएं। एक आधा ज़ीक्यू को दे दें ताकि वो जिंदगी सही गुजार सके। आप जोर से कहिए आमीन। आमीन के साथ साथ हम चलते हैं, और अपने मौजूद मेहमानों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और खर साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ, बड़ा ममनून हूँ, आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप जैसे ख्यालात तमाम लोगों के हो जाएं पाकिस्तान के। पाकिस्तान कायम दायम रहे, हम रहें, हमारी मुल्क की ऐसी शख्सियात रहें, और ज़ीक्यू की शादी हो, और उस शादी में कोई ब्रेक नहीं लूँगा मैं, कोई कमर्शियल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसमें होंगी आपकी मोहब्बत भरी तालियां। थैंक यू वेरी मच।